जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूं आज के झारखंड जीके क्लास में। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो समय को ना गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले बता दें कि आज हम लोग देखेंगे झारखंड का प्राचीन इतिहास। और झारखंड जीके में ये जो चैप्टर है आपका इतिहास वाला चैप्टर सबसे कठिन लगता है। और कठिन लगने का एक ही रीज़न है कि जिसको आप लोग बार-बार नहीं देखिएगा, सुबह-शाम नहीं देखिएगा, वो चैप्टर क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है। और प्राचीन इतिहास से संबंधित वाला चैप्टर आप लोग बिल्कुल नहीं देखते हैं और आपको बड़ा कठिन लगता है। लेकिन यकीन मानिए आपका जो झारखंड जीके में जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है, उसका इतिहास सेक्शन से जो है 3-4 क्वेश्चन 100% रहता है। तो इसको ध्यान नहीं देने के कारण आप लोग 3-4 क्वेश्चन से पीछे रह जाते हैं और जो स्टूडेंट देखता है वो आगे निकल जाता है। तो इस चैप्टर को भी आप लोग को ध्यान से देखना है। आप 2 से 3 बार देखिएगा, हो जाएगा क्लियर। और सारा जो क्वेश्चन आपका झारखंड के प्राचीन इतिहास से पूछा जा सकता है, वैसे सारा क्वेश्चन को हम एक ही क्लास में शामिल किए कर दिए हैं, तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। इस चैप्टर को या आज के क्लास को आप लोग रिपीट देखिए 2-4 बार, तो बड़ा आसान लगने लगेगा आपका झारखंड का प्राचीन इतिहास भी। ठीक है? तो सबसे कठिन जिस चैप्टर को आप लोग मानते हैं वही वाला आज क्लास है। बहुत लोग तो है ये शीर्षक देख के ही भाग जाएगा कि इतिहास वाला है, इसको नहीं पढ़ेंगे। लेकिन दिक्कत हो जाएगा भाई, इसको पढ़ना ही होगा, इसको तो और ज़्यादा पढ़ना होगा। ठीक है? चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। हजारीबाग जिले में पूरा पाषाण कालीन स्थल का उत्खनन कब किया गया था? पहला 1955, दूसरा है 1961, तीसरा है 1980, चौथा 1991। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 1991। हजारीबाग जिले में पूरा पाषाण कालीन स्थल का उत्खनन 1991 में कराया गया था। अब बात करेंगे हजारीबाग की, तो हजारीबाग जिला बना है 1833 में। और हजारीबाग में एक पद्मा नाम का किला है। ठीक है? और पद्मा नाम के किला में वर्तमान समय में सैनिक प्रशिक्षण दिया जाता है। क्या दिया जाता है? सैनिक प्रशिक्षण दिया जाता है। साथ ही हजारीबाग जिला में जो है आपका झारखंड का सबसे अधिक गर्म लगने वाला जलकुंड है, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम सूर्य जलकुंड है। और इस सूर्य जलकुंड का तापमान 88 डिग्री सेल्सियस है। और ऐसी मान्यता है कि इसमें अगर आप स्नान करते हैं तो त्वचा संबंधी सारा समस्या आपका यह रोग समाप्त हो जाता है। साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि बिरहोर जनजाति कौन-सा? बिरहोर जनजाति का सबसे अधिक निवास स्थल कहाँ है? आपका हजारीबाग जिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि कौन-सा पूरा पाषाण कालीन स्थल चाईबासा में है? पहला है दरगाम, दूसरा है बूढ़ाडीह, तीसरा है बालूगरा, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए दरगाम। तो पूरा पाषाण कालीन एक जगह जो है चाईबासा में, उसका नाम क्या है? दरगाम है। और चाईबासा जो है आपका क्या है? कोल्हान प्रमंडल का मुख्यालय है। किसका? कोल्हान प्रमंडल का मुख्यालय आपका चाईबासा है। वैसे पूरे झारखंड में कितने प्रमंडल हैं? आपके 5 प्रमंडल पाए जाते हैं, उनमें से एक कोल्हान प्रमंडल है, जिसका मुख्यालय चाईबासा है। ये भी साथ में आप याद कीजिएगा तो बेहतरीन बात है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि गलत सुमेलित को पहचानें। यहाँ पर जो गलत सुमेलित किया गया है उसको पहचानना है। पहला है नक्षत्र के चित्र कहाँ मिले हैं? इसको में। इसको के स्पेलिंग ऐसा कर लीजिएगा भाई, ये वाला इसको है, जो कि हजारीबाग में है। दूसरा है पत्थर के स्लेट बुरजू, तीसरा है लोहे की आरी रांची, चौथा है सभी सही है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ये वाला लोहे की आरी जो है ये रांची में नहीं मिला है बल्कि मिला है कहाँ? ये मिला है आपका बसिया में। और बसिया कहाँ है? तो बसिया आपका गुमला जिला में है। ठीक है? गुमला जिला में। और गुमला जिला 1983 में बना है। तो ऑप्शन नंबर सी लोहे की आरी वाला जो है गलत सुमेलित था। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि दरगामा गांव किस काल का स्थान है? पहला है पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल, तीसरा है नव पाषाण काल, चौथा है ताम्र पाषाण काल। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी मध्य पाषाण काल। ठीक है? दरगाम गांव जो है एक ऐतिहासिक स्थल है और किस काल के लिए ऐतिहासिक है? तो मध्य पाषाण से संबंधित ऐतिहासिक काल है। वैसे आपको बता दें कि मध्य पाषाण का कालक्रम या काल कब से कब तक माना जाता है? तो 10,000 ईसा पूर्व। ठीक है? 10,000 ईसा पूर्व। ईसवी सन और ईसा पूर्व में फ़र्क होता है, ठीक है? 10,000 ईसा पूर्व से लेके 4,000 ईसा पूर्व तक के काल को क्या कहा जाता है? आपका मध्य पाषाण काल कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि किस पूरा पाषाण कालीन स्थल से भूल-भुलैया की आकृति, ये ध्यान दीजिएगा, भूल-भुलैया की आकृति, अंतरिक्ष जहाज, नक्षत्र आदि के चित्र पाए गए हैं?
पहला है सरैया, दूसरा है रहम, तीसरा है इसको, चौथा है देहांगी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका भी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसको। और इसको के स्पेलिंग ऐसा लिखना है जो कि आपका हजारीबाग में है। कहाँ है? हजारीबाग जिला में इसको नामक स्थान है। वहाँ से आपका भूल भुलैया का आकृति, अंतरिक्ष जहाज, नक्षत्र आदि के चित्र पाए गए हैं। इसके अलावा भी वहाँ से और कुछ पाए गए हैं, और जो पाए गए हैं उसको बताते हैं। तो वहाँ हो गया है, जैसे आपको मिला है आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र पाए गए हैं, खुला सूर्य मंदिर पाया गया है, शैल चित्र दीर्घा पाया गया है। ये भी आपको याद रखना है। कहाँ से? इसको। इसको कहाँ है? आपका हजारीबाग में है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि झारखंड में किस काल के सबसे प्राचीन अवशेष प्राप्त हुए हैं? पहला मध्य पूरा पाषाण काल, दूसरा नव पाषाण काल, तीसरा नव पूरा पाषाण काल और चौथा पूर्व पूरा पाषाण काल। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पूर्व पूरा पाषाण काल। ठीक है, तो आपको बता दें कि झारखंड से पूर्व पूरा पाषाण कालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं, जो प्राग ऐतिहासिक कालीन झारखंड के महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं और ये सबसे प्राचीन है। समझे? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि सिंहभूम के किस स्थान से हस्त निर्मित मृद भांड के अवशेष पत्थर के, मन के और कुल्हाड़ी प्राप्त हुए हैं? कौन कौन? तो हाथ से बनाया हुआ मिट्टी के बर्तन, और आपका क्या है, पत्थर, मन के, कुल्हाड़ी कहाँ से मिले हैं? ये आपको पता है कि सिंहभूम के अंतर्गत मिले हैं, लेकिन सिंहभूम में किस स्थान से मिले हैं? पहला है दुमदुमा, दूसरा है बानाघाट, तीसरा है रांची, चौथा है बोनगरा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बोनगरा। तो आपको बता दें कि पश्चिमी सिंहभूम जिला के बोनगरा क्षेत्र से हाथ से बनी मृदभांड, पत्थर के मनके, कुल्हाड़ी, ये सब आदि मिला है। कहाँ पर? तो सिंहभूम। कौन सा सिंहभूम? तो पश्चिमी सिंहभूम से। ठीक है, पश्चिमी सिंहभूम में एक जगह है बोनगरा, वहाँ से ये उपरोक्त सारी चीज़ें मिली है। अब पश्चिम सिंहभूम की बात करेंगे तो पश्चिम सिंहभूम बना है 1990 में जिला। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि गलत सुमेलित को पहचाने। देखिए, सुमेलित को पहचाने, गलत सुमेलित को पहचाने, इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2-3 रहेंगे। हम भी 2-3 शामिल किए हैं आज। देखिए, पहला कहता है कब्रगाह का अवशेष लुपुंगड़ी से मिले हैं। दूसरा, बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा मूर्ति पलामू किला से। तीसरा, तांबा के 49 खानों का अवशेष बाहर बाहर गंडा से। चौथा है आदि मानव द्वारा निर्मित विशाल खुला सूर्य मंदिर रांची से मिला है। तो इसमें जो है 4 विकल्प और चारों कहाँ से मिले हैं, इनमें से कौन सा गलत सुमेलित है उसको पहचानना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, ये वाला गलत है। कब्रगाह का अवशेष लुपुंगड़ी से मिले हैं, ये बिल्कुल सही है। बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा मूर्ति पलामू किला से मिला है, ये भी सही है। तांबा के 49 खानों का अवशेष बाहर गंडा से मिले, ये भी सही बात है। लेकिन आदि मानव द्वारा निर्मित विशाल खुला सूर्य मंदिर ये कहाँ मिला है? तो ये भी आपको कहाँ मिला है? इसको की गुफाएं। और इसको की गुफाएं कहाँ है? तो आपको बताए हैं बार बार, हजारीबाग, हजार बागों का शहर हजारीबाग से। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि झारखंड में द्वितीय नवपाषाण कालीन काल का शुरुआत कब से कब माना जाता है? पहला है 800 ईसा पूर्व, दूसरा है 700 ईसा पूर्व और आपका तीसरा है 1500 ईसा पूर्व, चौथा है 1200 ईसा पूर्व। इसका सही आंसर क्या होगा? ठीक है, आप भी प्रयास कीजिए, हम भी प्रयास करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1500 ईसा पूर्व। ठीक है, तो द्वितीय नवपाषाण काल का आरंभ झारखंड में 1500 ईसा पूर्व से माना जाता है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए, गलत कथन को पहचानना है। ऐसे क्वेश्चन में आप लोग फंस जाते हैं, ये थोड़ा सा टफ होता है। इसमें जो है 4 के चारों विकल्प को सही तरीके से जानिएगा तो ही क्वेश्चन सोल्व हो पाएगा। पहला कहता है कि बोनगारा से हाथ से बने मृद के भांड और पत्थर के मनके प्राप्त हुए हैं। दूसरा कहता है कि नामकुन से तांबे और लोहे का औजार प्राप्त हुए हैं। तीसरा है लुपुंगड़ी से कब्रगाह का अवशेष प्राप्त हुए हैं। चौथा बोलता है दुमदुमा से 8वीं शताब्दी का पहला अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ कौन गलत है, इसको पहचानना है। तो देखिए, बोनगरा से हाथ से बने मृद भांड और पत्थर के मनके प्राप्त हुए हैं, बिल्कुल सही है।
नामकुम से तांबे और लोहे का औजार प्राप्त हुए हैं, ये भी सही बात है। तीसरा है लुपुंगड़ी से कब्रगाह का अवशेष प्राप्त हुए हैं, ये भी सही बात है। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन नंबर डी ये वाला गलत है। ठीक है, तो बोनगरा से हाथ से बने मृत के भांड और पत्थर के मन के, ये आपका हाँ नहीं डी ही वाला है। दूंदमा से 8वीं शताब्दी का पहला अभिलेख प्राप्त हुए हैं, ये वाला गलत है। तो इसमें हम लोग गलत चिन्ह लगा देते हैं। ठीक है, कहाँ गया, ये वाला आपका गलत है। तो इसमें सही क्या होता वो भी आपको बता देते हैं। तो देखिए इसमें जो होता ये अभिलेख प्राप्त हुए हैं, इसके जगह में होना चाहिए था इसमें शिवलिंग प्राप्त हुए हैं। क्या मिले हैं, शिवलिंग प्राप्त हुए हैं। ठीक है, ये होना चाहिए था। दुमदुमा में 8वीं शताब्दी का पहला क्या मिला है, वहाँ पर शिवलिंग प्राप्त हुए हैं, ना कि अभिलेख प्राप्त हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। इस तरह के क्वेश्चन थोड़ा सा कन्फ्यूजन में डाल देता है, लेकिन गौर से देखिएगा तो पता चल जाता है। 11 नंबर का सवाल कहता है कि हजारीबाग में स्थित इसको के संबंध में गलत कथन को पहचानें। यहाँ पर आपको बता दें कि हजारीबाग में ऐतिहासिक स्थल इसको नामक गुफाएं हैं, वहाँ पर संबंधित जो बात यहाँ पर दिया गया है, तो जो कथन गलत है उसको पहचानना है। पहला कह रहा है कि यहाँ से भूल भुलैया जैसी आकृति प्राप्त हुई है, सही बात है कि गलत बात है, बिल्कुल सही बात है। और यहाँ से आदि मानव द्वारा निर्मित शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। और तीसरा, यहाँ नक्षत्र मंडल और अंतरिक्ष यान के चित्र प्राप्त हुए हैं। और चौथा, सभी कथन सही है। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ये वाला डी, यहाँ तो सभी सही है। यहाँ आपका क्या है, आदि मानव द्वारा निर्मित शैल चित्र भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ जो है आपका नक्षत्र मंडल और अंतरिक्ष यान के चित्र भी प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार देखते हैं कि यहाँ सभी के सभी कथन सत्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि कौन सा पुरातात्विक अवशेष इसको से प्राप्त नहीं हुए हैं। फिर से यहाँ पर इसको गुफा से संबंधित क्वेश्चन आ गया। तो यहाँ पर जो 4 विकल्प दिया गया है उनमें से एक चीज़ जो है इसको में नहीं पाया गया है और बाकी पाया गया है। जो नहीं पाया गया है उसको पहचानना है। पहला क्या कह रहा है कि बड़े पत्थरों पर आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र, दूसरा है कब्रगाह का अवशेष, तीसरा है खुला सूर्य मंदिर, चौथा है शैल दीर्घा चित्र। तो इसमें कौन सा चीज़ जो है इसको गुफाएं से नहीं पाया गया है, तो इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कब्रगाह का अवशेष जो है आपका इसको की गुफाएं से नहीं मिला है, बल्कि आपका कब्रगाह का अवशेष तो आपका मिला है कहाँ से, लुपुंगड़ी से मिला है। लुपुंगड़ी से मिला है आपका कब्रगाह का अवशेष, जो कि हम लोग आगे देख चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि झारखंड में अर्धमानव का गुफाओं में निवास करने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। कब से कब तक रह रहा था ये पूछना चाह रहा है। पहला है 10 लाख से 10,11,000 ईसा पूर्व तक, कितना, 10,11,000 ईसा पूर्व तक। दूसरा है 9,12,000 ईसा पूर्व तक। और तीसरा है 8,10,000 ईसा पूर्व तक। और चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 10,11,000 ईसा पूर्व तक। तो देखिए झारखंड में जो है अर्धमानवों का गुफाओं में निवास करने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, जो 10,11,000 ईसा पूर्व तक का काल है। ठीक है, क्लियर है। ये इस तरह के ही आपका बुक में लिखा हुआ था, ऑप्शन तो ऐसे ही डाल दिए हैं। इसको आप लोग लिख सकते हैं 10,11,000, इस तरह से भी लिख सकते थे इस शब्द को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि गलत सुमेलित को पहचाने। पहला है कांसा का प्याला लोहरदगा से मिला है, दूसरा है बान के फलक नामकुम से मिले हैं, तीसरा है दुर्लभ शैल चित्र बुनगारा से मिला है, चौथा पत्थर के मन के रांची से मिले हैं। इसमें जो गलत सुमेलित है उसको पहचानना है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ये वाला गलत है। पत्थर के मन के आपका रांची से नहीं मिला है, तो कहाँ से मिला है, तो ये आपका भवनाथपुर से मिला है। कहाँ से, भवनाथपुर। ठीक है, भवनाथपुर से आपके पत्थर के मन के प्राप्त हुए हैं। कांसा का प्याला लोहरदगा से बिल्कुल सही है, बान के फलक नामकुम से बिल्कुल सही है, दुर्लभ शैल चित्र बुनगारा ये भी सही है। बान मतलब ये वाला स्पेलिंग हो जाएगा बा अन्ना बान। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पत्थर के मन के रांची से नहीं बल्कि आपके भवनाथपुर से मिले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि झारखंड के किस स्थान से 4 पाई वाली पत्थर की चौकी मिली है? पहला है बरवाडीह, दूसरा है पांकी, तीसरा है पांडु, चौथा है लोहरदग्गा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पांडु से। तो झारखंड के पांडु नामक स्थान से 4 पाई वाली पत्थर की चौकी मिली है। और ये पांडु कहाँ है? तो ये पांडु आपका पलामू में, पलामू जिला में एक पांडु नामक स्थान है, वहीं से आपका पत्थर का 4 पाई वाली चौकी मिली है, जिसको वर्तमान में कहाँ रखा गया है? तो इसको जो है आपका पटना के संग्रहालय में, कहाँ? पटना के संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है वर्तमान समय में, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि झारखंड के किस जनजाति को लौह युगीन औजारों का शुरुआत करता माना जाता है? पहला है मुंडा और हो, दूसरा है असुर और हो, तीसरा है बिरजिया और मुंडा, चौथा है असुर और बिरजिया। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर डी, असुर और बिरजिया। झारखंड की असुर और बिरजिया जनजाति को लौह युगीन औजारों का प्रारंभकर्ता या शुरुआत करता माना जाता है, ये आपको याद रखना है। और ये जो है असुर और बिरजिया जो है, जैसे आपको पता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में 32 जनजाति पाई जाती है। उसी में से 8 क्या है? आदिम जनजाति। और इस 8 आदिम जनजाति में से ही आपका असुर और बिरजिया है, ये आपको याद रखना है। और असुर और बिरजिया का पारंपरिक पेशा अगर पूछेगा तो क्या है आपका? लोहा गलाना। इसके अलावा आपका झारखंड में जो लोहार जनजाति पाया जाता है, उनका भी पारंपरिक पेशा लोहा गलाना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि विद्वानों के द्वारा पूरा पाषाण काल कब तक निर्धारित किया गया है? पहला है आपका 9,10,000 ईसा पूर्व, दूसरा है आपका कितना हो जाएगा भाई? 11,12,000 ईसा पूर्व, और तीसरा है 10,11,000 ईसा पूर्व, और चौथा इनमें से कोई नहीं। देखिए तभी जो लिखे थे उसी प्रकार का भी ये लिखन आ गया है। तो इसमें पहचानना है कि विद्वान लोग पूरा पाषाण काल कब तक निर्धारित किया है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ये वाला 10,00,000, इस तरह से लिख सकते हैं 10,11,000, 11,000 ईसा पूर्व तक के काल को पूरा पाषाण काल माना गया है। और आपको पता होना चाहिए कि पूरा पाषाण काल तक जो था आपका, इस काल के लोग आखेटक यानी कि शिकार और खाद्य संग्रहक थे। और इसी काल में कृषि का ज्ञान नहीं हुआ था। ठीक है, सिर्फ क्या कर रहा थे लोग? शिकार करके लाता, यही सब करता, और जो खाने-पीने का चीज़ मिलता था उसको जमा करता था। इतना सिर्फ मालूम था पूरा पाषाण के काल के लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि झारखंड में मानव निवास संबंधी सबसे पुराने अवशेष किस काल के हैं? झारखंड में मानव निवास संबंधी सबसे पुराने अवशेष किस काल के हैं? पहला मध्य पाषाण काल, दूसरा है नव पाषाण काल, तीसरा है पूर्व पाषाण काल, चौथा है उत्तर पाषाण काल। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर सी, पूर्व पाषाण काल। ठीक है, पूर्व पाषाण काल में क्या है? झारखंड में मानव निवास संबंधी सबसे पुराना अवशेष आपके मिले हैं। ठीक है, अब आप बताते हैं कि पूर्व पाषाण काल जो है, इसका कालक्रम क्या है? तो पूर्व पाषाण काल का ये माना गया है 25 लाख। ठीक है, 25 लाख ईसा पूर्व से आपका 10,000 ईसा पूर्व तक, ये आपका क्या है? पूर्व पाषाण काल का समय है 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व। देखिए इतिहास वाला है और प्रागैतिहासिक है, यानी कि पुराना एकदम सबसे पहले वाला इतिहास है और झारखंड से संबंधित है। इसीलिए थोड़ा सा टफ लग रहा है, हार्ड लग रहा है, लेकिन 2-3 बार पढ़िएगा तो ये भी ईजी लगने लगेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि झारखंड में ताम्रपाषाण काल का केंद्र बिंदु कौन सा स्थान था? पहला है रांची, दूसरा है लातेहार, तीसरा है सिंहभूम, चौथा है पलामू। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सिंहभूम। झारखंड में ताम्रपाषाण काल का केंद्र बिंदु सिंहभूम था। इस युग में तांबा से निर्मित उपकरणों का प्रयोग शुरू हो गया था। इस युग में असुर, बिरजिया, बिरहोर जनजाति के द्वारा तांबा के खानों से अयस्क निकालकर उसे गलाकर विभिन्न उपकरणों का निर्माण किया जाना शुरू कर दिया गया था। ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि झारखंड के किस स्थान से पाषाण कालीन मानव निर्मित पत्थर का औजार प्राप्त हुए हैं? पहला है लोहरदगा, दूसरा है रांची, तीसरा है हजारीबाग, चौथा है पलामू।
इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हजारीबाग। झारखंड के हजारीबाग जिले में पाषाणकालीन मानव द्वारा निर्मित पत्थर का औजार प्राप्त हुए हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। हजारीबाग के बारे में पहले ही बता चुके हैं, तो डिटेल में नहीं बताते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि किस स्थान से मिट्टी की दीवार, मिट्टी के कलश और तांबे का औजार मिले हैं? पहला है चतरा, दूसरा है पद्मा, तीसरा है पांडु, चौथा है दुमदुमा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पांडु। पांडु से क्या क्या मिले हैं आपके? मिट्टी के दीवार, मिट्टी के कलश, तांबे और तांबा, हाँ, तांबा का औजार मिला है। ठीक है, और ये पांडु कहाँ है? तो ये पांडु आपका पलामू जिला में एक जगह है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि झारखंड के किस स्थान से नक्षत्र मंडल और आंतरिक यान के चित्र मिले हैं? ये तो बड़ा आसान है, ये तो हम लोग कर चुके हैं। पहला है दूध पानी हजारीबाग, दूसरा है बेनू सागर सिंहभूम, तीसरा है भवनाथपुर गढ़वा, चौथा है इसको हजारीबाग। तो यहाँ पर जो है उत्तर बताने से पहले आपको बता दें कि आप लोग इस चीज़ को भी याद कर लीजिएगा कि दूध पानी कहाँ है? हजारीबाग में। बेनू सागर कहाँ है? तो सिंहभूम में है। भवनाथपुर कहाँ है? तो गढ़वा में। इसको कहाँ है? हजारीबाग में। इसको पहले आपको याद करना है, ये आपके काम की ही चीज़ है। उसके बाद अब हम बताते हैं कि नक्षत्र मंडल और अंतरिक्ष यान ये कहाँ मिले हैं। ये तो हम लोग किए हैं, फिर भी बताते हैं, मिले हैं आपके इसको हजारीबाग में मिले हैं। ठीक है, इसको की गुफाएं जो कि हजारीबाग में है, वहीं से नक्षत्र मंडल, अंतरिक्ष यान, अंतरिक्ष मानव के पुरातात्विक काल के चित्र, ये सब कुछ कहाँ से मिले हैं? तो आपके इसको हजारीबाग से मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि बरटोला, लुपुंगडीह, मारंग मारंग हदा, अनगढ़ा, तमाड़ से नवपाषाणकालीन सामग्री प्राप्त हुए हैं और यह स्थान किस जिले में है? यानी ये कहना चाह रहा है कि बरटोली, लुपुंगुड़ू, मारंगहद्दा, अनगढ़ा, तमाड़ ये किस जिला के अंतर्गत आता है? क्योंकि ये जगह का जो यहाँ पर लिखा हुआ है नाम, वो क्या है? नवपाषाणकालीन ऐतिहासिक स्थल है। पहला है रांची जिला, दूसरा है लोहरदगा जिला, तीसरा है हजारीबाग, चौथा है पलामू। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर ए, रांची जिला के अंतर्गत ये सारा चीज आता है। ठीक है, और रांची की बात की जाए तो रांची क्या है? वर्तमान में झारखंड की राजधानी है। क्या है? झारखंड की राजधानी है। और रांची जिला बना है आपका 1899 ईस्वी में। ठीक है, और रांची को क्या कहा जाता है? रांची को शहीदों का शहर, क्या कहा जाता है? शहीदों का शहर कहा जाता है। साथ ही रांची को क्या कहा जाता है? झारखंड का शिमला कहा जाता है। साथ ही क्या कहा जाता है रांची को? रांची को आपको झरनों का शहर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? झरनों का शहर भी कहा जाता है। तो हो जाएगा आपका रांची। और रांची को पहले क्या कहा जाता था? पहले रांची को ही किशुनपुर, क्या? किशुनपुर भी कहा जाता था। चलिए, तो हो गया आपका रांची। हर दिन की भांति आज भी 30 क्वेश्चन है और झारखंड के प्राचीन इतिहास से है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम तो चाहेंगे कि इस वीडियो को आप लोग 2 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार देखिए, क्योंकि 3 नंबर जो है आपका आज के वीडियो से आने ही वाला है आपका, विशेषकर झारखंड उत्पाद सिपाही में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि दुमका के किस स्थान से मध्य पाषाणकालीन सामग्री प्राप्त हुए हैं? पहला है भेलाडीह, दूसरा है बंदरकोला, तीसरा है अमरापाड़ा, चौथा उपरोक्त सभी सही है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका दुमका बोल रहा है ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी जगह हो जाएगा। तो दुमका के भेलाडीह, बंदरकोला, आमड़ापाड़ा, ये सभी जगह से क्या है आपका मध्य पाषाणकालीन सामग्री प्राप्त हुए हैं। चलिए, अब बात करेंगे हम लोग अगर मध्य पाषाणकालीन की, तो मध्य पाषाणकालीन का कार्यकाल या कालक्रम कब से कब माना जाता है? तो 10,000 ईसा पूर्व। कितना? तो 10,000 ईसा पूर्व से लेकर आपका 4,000 ईसा पूर्व के काल को क्या कहा जाता है? मध्य पाषाण काल कहा जाता है। ठीक है, अब दुमका की बात की जाए तो दुमका क्या है? वर्तमान में झारखंड की उप राजधानी है। क्या है? झारखंड की उप राजधानी क्या है आपका? दुमका है। और दुमका के बारे में बता दें कि दुमका में जो है आपका क्या है? हिजला मेला लगता है। हिजला मेला किस नदी के किनारे लगता है? तो मोर नदी के किनारे आपका हिजला मेला लगता है। और संथालों का इसमें क्या है? विशेष भागीदारी होता है। और मोर नदी का है दूसरा नाम क्या है? मोर नदी का नाम मयूराक्षी नदी है।
और मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो ये निकलता है आपका त्रिकुट की पहाड़ी से। और त्रिकुट की पहाड़ी कहाँ पर है? तो त्रिकुट की पहाड़ी आपका देवघर जिला में है। और देवघर जिला कब बना है? तो ये बना है 1983 ईस्वी में। ठीक है। दुमका में हिजला मेला लगता है, जो कि संथाल जनजातियों का या संथालों का एक बहुत बड़ा मेला है। ठीक है, उसमें वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। और दुमका में ही ये तीनों जगह है, भेलाडीह, बंदरकोला, अमरापाड़ा। और यहाँ से क्या है, आपका मध्य पाषाण कालीन जगह है, जो कि ऐतिहासिक है। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि नवपाषाण काल में प्राप्त 12 हस्त कुठारों में कितने हस्त कुठार छोटा नागपुर से प्राप्त हुए हैं? हस्त कुठार मतलब कुल्हाड़ी टाइप का चीज है, हाथ से बनाया हुआ है कुल्हाड़ी। नवपाषाण कालीन 12 गो मिला है अब तक। तो कितना गो जो है आपका छोटा नागपुर से मिला है, ये पूछना चाह रहा है। पहला है 12, दूसरा है 10, तीसरा है 8 और चौथा है 6। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 12 के 12। तो नवपाषाण काल में प्राप्त जो 12 हस्त कुठार में से सभी हस्त कुठार जो है आपका छोटा नागपुर क्षेत्र से पाए गए हैं। और पहले आपको बता दें कि ये अंग्रेजों के काल में यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में झारखंड को क्या कहा जाता था? छोटा नागपुर कहा जाता था। वैसे वर्तमान समय में झारखंड के लगभग 80 से 90% भूभाग को ही क्या माना जाता है? आपका छोटा नागपुर माना जाता है। संपूर्ण झारखंड झारखंड को छोटा नागपुर नहीं बोलते हैं, बल्कि 80 से 90% भूभाग है, उस एरिया को क्या कहते हैं? छोटा नागपुर। आपको ये भी याद रखना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में झारखंड को छोटा नागपुर कहा जाता था। और छोटा नागपुर से ही क्या है, आपके नवपाषाण काल के 12 के 12 हस्तकुठार प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि भारतीय पुरातत्व में असुर शब्द का प्रयोग झारखंड के किन जिलों के लिए हुआ है? पहला है रांची, दूसरा है गुमला, तीसरा है लोहरदगा, चौथा इनमें सभी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ठीक है। तो असुर शब्द का प्रयोग हुआ है रांची जिला के लिए भी किया गया है, गुमला जिला के लिए भी किया गया है और लोहरदगा जिला के लिए भी आपका असुर शब्द का प्रयोग किया गया है। और आपको बता दें कि रांची जिला बना है 1899 ईस्वी में, गुमला जिला बना है 1983 में और लोहरदगा जिला बना है 1983 में। और असुर की बात किया जाए तो असुर क्या है, झारखंड में जो है 8 आदिम जनजाति पाई जाती है, उसी में से एक क्या है, आपका असुर जनजाति है। और असुर जनजाति को झारखंड का सबसे प्राचीन जनजाति माना जाता है। क्या माना जाता है? झारखंड की सबसे प्राचीन जनजाति असुर जनजाति है, जिनका पारंपरिक पेशा क्या है? लोहा गलाना। जिसकी भाषा क्या है? असुरी भाषा, जो कि लुप्त प्राय यानी कि लुप्त होने के कगार पर है। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि रामगढ़ के किस स्थान पर पूरा पाषाण कालीन मानव सभ्यता से संबंधित स्थल है? पहला है दामोदर घाटी, दूसरा है करहरीबरी, तीसरा है बरंगुंडा, चौथा है उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो रामगढ़ में ये सब जगह है, आपका दामोदर घाटी है, करहरबरी है, बरगुंडा है, जो कि क्या है, आपका पूरा पाषाण कालीन जगह है, जहाँ पर मानव सभ्यता से संबंधित है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। और आपको बता दें कि ये जो है पूरा पाषाण कालीन के मानव कैसे रहा करते थे, तो इस काल के लोग जो है आखेट यानी कि शिकार और खाद्य संग्रहक थे, यानी कि खाने पीने की चीज़ की व्यवस्था करना, जुगाड़ करने वाला। कृषि का ज्ञान नहीं था और पशुपालन भी ये लोग शुरुआत नहीं किए थे। कौन? पूरा पाषाण कालीन व्यक्ति। अब थोड़ा-सा हम लोग रामगढ़ के बारे में बात करेंगे, हमेशा हर दिन बात करते हैं, तो आज क्यों छोड़ दें? तो रामगढ़ राज्य की स्थापना की बात की जाए तो 1368 ईस्वी में आपका राजा बागदेव सिंह के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? तो राजा बागदेव सिंह के द्वारा रामगढ़ राज्य की स्थापना किया गया था। और वर्तमान में क्या है, रामगढ़ जो है झारखंड का एक जिला है, जो कि 12 सितंबर, कब? 12 सितंबर आपका 2007 ईस्वी को झारखंड का एक क्या बना है? जिला बना है। और यह क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे छोटा वाला जिला है। इतना आपको याद रखना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि सिंहभूम के दुगनी हरिबेड़ा चांडिल चाकुलिया क्षेत्र किस काल से संबंधित है? पहला है पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल, तीसरा है नव पाषाण काल, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, कुछ कुछ जगह जो है आपको याद होगा, चांडिल हम लोग पढ़े हैं झारखंड जीके में, और सिंहभूम भी पढ़े हैं, दुगनी भी पढ़े होंगे। तो आप लोग जान रहे होंगे ये सब क्षेत्र कहाँ पर है।
अब बताना ये है कि ये किस काल से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नवपाषाण काल से संबंधित है। और नवपाषाण काल का कालक्रम क्या है आपको पहले बताएं फिर बताते हैं। आपका 10,000 कितना 10,000 ईसा पूर्व से लेकर आपका 1,000 ईसा पूर्व के काल को क्या कहा जाता है, तो नवपाषाण काल कहा जाता है। ठीक है। और ऐसा माना जाता है कि इस काल में कृषि की शुरुआत हो चुकी थी। क्या है, इस काल में जो है कृषि की शुरुआत हो चुकी थी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि झारखंड के किस स्थल से तांबा के सिकड़ी और कांसे की अंगूठी मिली है। पहला है भवनाथपुर, दूसरा है लोहरदगा, तीसरा है सीलवार, चौथा है मूरत। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मूरत। तो झारखंड के मूरत से जो है आपका कांसे के तांबे की सिकड़ी और कांसे की अंगूठी प्राप्त हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 और आज का आखिरी क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि चतरा जिला के गिद्धौर प्रखंड के किस स्थान से पुरातात्विक कालीन क्या मिला है। क्या क्वेश्चन कह रहा है, थोड़ा सा समझ नहीं पाए, और एक बार पढ़ते हैं। चतरा जिला के गिद्धौर प्रखंड के, ठीक है, किस स्थान से पुरातात्विक कालीन क्या मिला है। ठीक है, कोई बात नहीं है, हम लोग को ऐसे याद रखना है चतरा जिला के गिद्धौर प्रखंड में पुरातात्विक काल क्या चीज़ मिला है, पुरातात्विक काल का किस चीज़ को वहाँ प्राप्त किया गया है। पहला है अस्थि कलश, दूसरा है कुल्हाड़ी, तीसरा है सोने की अंगूठी, चौथा है मेगालिथ। इसका हो जाएगा मेगालिथ पत्थर, नहीं इसका हो जाएगा, हाँ मेगालिथ पत्थर ही हो जाएगा। तो आपको बता दें कि चतरा के आपके गिद्धौर प्रखंड में एक जगह है, कौन सा जगह है, तो वहाँ पर है आपका संधरी, संधरी एक जगह है, वहाँ से क्या मिला है, आपका मेगालिथ पत्थर मिला है, जो कि पुरातात्विक कालीन वस्तु है। इतना आपको याद रखना है, ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है। हम लोग अब चतरा के बारे में थोड़ा सा जिक्र करते हैं क्योंकि आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, तो चतरा क्या है, झारखंड का एक जिला है। और चतरा को क्या कहा जाता है, छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार। क्या कहा जाता है, छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। और चतरा क्या है, तो चतरा क्या है, झारखंड का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है। क्या है, झारखंड का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है। साथ ही चतरा के इटखोरी से क्या, चतरा के इटखोरी में क्या है आपका माँ भद्रकाली का मंदिर है। इतना आपको चतरा के बारे में आपको याद रखना ही होगा। ये था आज का महत्वपूर्ण क्लास, जो कि हम आपके लिए बड़ा मेहनत और शिद्दत से लाए हैं। जो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन फंसाने वाला होता है उसी को हम लेकर आए हैं, ताकि आप लोग रिपीट 2 बार 3 बार इस वीडियो को देखिएगा तो आसान लगेगा। वैसे झारखंड के इतिहास से बहुत सारे क्वेश्चन जो है ईज़ी है, लेकिन झारखंड के प्राचीन इतिहास से क्वेश्चन था, इसीलिए थोड़ा-सा टफ था, लेकिन एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था, इसीलिए लेके आए हैं। कल हम लोग देखेंगे क्या, धार्मिक आंदोलन देखेंगे। झारखंड में धार्मिक आंदोलन का प्रभाव क्या-क्या रहा। बौद्ध धर्म देखेंगे, जैन धर्म देखेंगे, ये सब कुछ देखेंगे हम लोग, एक-एक करके देखने वाले हैं। 10 से 15 क्लास होगा आपका ये जो चैप्टर वाइज़ वाला क्लास, इसमें हम प्रयास करेंगे कि सभी चैप्टर को विस्तार पूर्वक देखने का, ठीक है? बाकी कुछ-कुछ दिन थोड़ा-सा हार्ड लगेगा, लेकिन एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से सभी चैप्टर महत्वपूर्ण हैं। जैसे आपको पता है कि कोई भी चैप्टर में या कोई भी भाग में आप लोग कमज़ोर नहीं बनिएगा, नहीं तो वहीं से आपका क्या है, मार खा जाएगा। वैसे तो सिंपल जो झारखंड की जीके में जो है बहुत सारा भाग है, बहुत आसान है। जिसको आप लोग बार-बार पढ़ते हैं, झारखंड की स्थापना, जिला-उला, ये तो पढ़-पढ़ के आप लोग पूरा मटिया-मेट हो गए हैं, पूरा आसान हो गया है। लेकिन ये जो है धार्मिक आंदोलन हो गया, झारखंड में धार्मिक आंदोलन, झारखंड में मुगलों का प्रवेश, झारखंड में अंग्रेज़ों का प्रवेश, ये सब चैप्टर जो है थोड़ा-सा कठिन होता है, और इसी में आपका पड़ोसी जो है 2-4 नंबर अधिक ला के क्या है, आपका रिज़ल्ट लेके बन जाता है हीरा बेटा। तो आज के लिए बस इतना सा, कल फिर महत्वपूर्ण क्लास के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।